उठेंगे। बैठना पहले कब कब किसका वो हाथ खड़ा करेंगे क्या? काफी लोग हैं। हमें जानकारी दी पार्टी का इतिहास से लेकर के पार्टी के कार्यों में बड़ी प्लानिंग से अलग अलग सत्र का आयोजन किया। हर सत्र के अंदर अलग विषय आया, उन सब के बारे में चर्चा की। हमारे राष्ट्रीय सुरेंद्र जी गांव चलो घर घर चलो पार्टी ने लिया, ओबीसी मोर्चा ने लिया। ओबीसी मोर्चा की हरियाणा गुरुग्राम के अंदर बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने ये निर्णय किया करके काम करेंगे। उसके हमारे संयोजक सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने उसके बारे में बताया। भाजपा की महामंत्री मोना जायसवाल जी, उन्होंने भी विषय लिया। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी उपस्थिति में आज यहाँ फतेहगढ़ साहिब की इस पवित्र भूमि के ऊपर बैठी है, पूरे दिन के लिए बैठी है। मैं देख रहा हूँ सुबह से 1 मिनट के लिए भी। जी सर, आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पंजाब प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र बिट्टा जी की अध्यक्षता में सफल बैठक हुई है। इनको मैं बधाई देता हूं। और इस बैठक के अंदर, क्योंकि पिछले दिनों हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हरियाणा गुरुग्राम में हुई थी, उसके अंदर यह निर्णय लिया कि 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक, 6 अप्रैल को पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उससे लेकर के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती तक के कार्यक्रमों को ओबीसी मोर्चा गांव गांव चलो घर घर चलो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं, ओबीसी आयोग का गठन किया है। कांग्रेस ने लगातार ओबीसी के लोगों की, ओबीसी समाज की अनदेखी की है और उनको अधिकार नहीं दिए, उनके वोट लेते रहे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज को सम्मान दिया है। ओबीसी समाज के लिए 27% का आरक्षण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संवैधानिक दर्जा ओबीसी आयोग को दिया है, उसके कारण से मिला है। और उसके अंदर चाहे हमारे ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय स्कूल नवोदय विद्यालय के अंदर एडमिशन में 27% का आरक्षण मिलेगा, सैनिक स्कूलों के अंदर एमबीबीएस की सीटों के अंदर 27% का आरक्षण मिलेगा, एमडी की सीटों के अंदर 27% का आरक्षण मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से एक वेंचर कैपिटल फंड की व्यवस्था की है कि ओबीसी समाज के बच्चे अगर उद्यमी बनना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिए 50 लाख रुपए से लेकर के 15 करोड़ रुपए तक बजट का उनको लोन के रूप में दिया जाएगा, ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें, अपना काम कर सकें, ओबीसी समाज को आगे बढ़ा सकें। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। बीएसयूज़ के जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को अधिकार नहीं था, उनके बच्चों को भी अब इसके अंदर अधिकार दिया गया है। बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और उनको लेकर के घर घर तक ओबीसी समाज, हमारे मोर्चा के पदाधिकारी घर घर तक जाकर के लोगों को बताने का काम करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उससे वंचित रखा है। पंजाब के अंदर आज जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम के ऊपर चल रही है और वो भी ओबीसी समाज की अनदेखी कर रही है और इनका खामियाजा वो इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी समाज एकजुट है और आने वाले 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा सीटों से जीतकर तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जो जरूरतमंदों को जो राशन दिया जा रहा है, पंजाब सरकार का इंडिकेशन है भी केंद्र सरकार ने वो कटौती करके भेजा इस बार। देखिए, केंद्र सरकार के अंदर जो भी
सामान या जो भी हिस्सा आता है वो पाई पाई का हिस्सा नरेंद्र मोदी जी हर स्टेट के अंदर भेजते हैं। परंतु इस प्रकार की जो राजनीतिक ये टिप्पणियां करते हैं, घटिया राजनीतिक टिप्पणियां, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन के समय के अंदर लोगों के साथ झूठे वायदे किए, आज उन वायदों के ऊपर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूरा नहीं कर पा रहे तो लोगों का ध्यान भटकाना का ये काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके मुखिया हैं, इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। परंतु सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है वो पंजाब के अंदर दिखाई दे रहा है। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है, लोगों के अंदर एक भय का वातावरण है। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आती थी लोगों के अंदर भय हो जाता था, उससे बड़ा भय आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर पंजाब के लोगों के अंदर हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। हर योजना का लाभ उस तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पंजाब के किसानों को भी मिल रही है, देश के पूरे किसानों को मिल रही है। आयुष्मान कार्ड का लाभ नरेंद्र मोदी जी ने दिया, परंतु यहाँ के लोग उससे वंचित हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की, हर महीने पहुंचा रहे हैं। परंतु यहाँ के लोगों का ध्यान भटका करके इधर उधर की बात करने का काम ये सरकार करती है और ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के काम करती है। 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी फिर बड़े बहुमत से देश की जनता उनको प्रधानमंत्री बना रही है। और आज ओबीसी कार्यकारिणी की बैठक के अंदर ये संकल्प लिया गया कि हम घर घर तक जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे और 2024 के चुनाव में पंजाब भी 13 की 13 सीटें लोकसभा की वो नरेंद्र मोदी जी को देगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा और उसके अंदर ओबीसी समाज की एक बड़ी भूमिका होगी। मैं बिक्रमजीत सिंह चीमा, जनरल सैकटरी पंजाब बीजेपी। अज जिहड़ी पंजाब दी ओबीसी मोर्चा दी कार्यकारिणी दी मीटिंग सी, क्योंकि पार्टी का एक सिस्टम है कि पहला राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुंदी है, उस तो बाद स्टेटां दी कार्यकारिणी हुंदी है ते उस तो बाद ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ तो बाद मंडलों की। सो अज साडे ओबीसी मोर्चा ने जिहड़ी सूबे की कार्यकारिणी पूरी की है, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं इत्थों के ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿੱਟਾ जी उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद देना, क्योंकि सारे उन्होंने ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ हाज़र सी, ਸਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पंजाब की टीम हाज़र सी ਤੇ ਮੈਨੂੰ उम्मीद है कि अगे मोर्चा इसे ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कार्यकारिणी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ओबीसी मोर्चा ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ बीजेपी ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फेल साबित हुई है, पंजाब का DGP जिस तरह हर फैसले ते फेल साबित होया, पंजाब की सरकार जिस तरह फेल हुई है, पंजाब सरकार ने मंग की है केंद्र सरकार कोलों कि साडे हत्थों जिहड़ा मामला बाहर हुंदा जा रहा, सो उहदे लई सानूं पैरामिलिटरी दीयां कंपनियां दित्तियां जाण। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की मंग नूं प्रवान करदियां होइयां वो पैरामिलिटरी फोर्सेस दित्तियां, क्योंकि पंजाब का जिहड़ा माहौल है पिछले दिनां दे विच तुसीं देखिआ होऊ किस तरह ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ कब्जे किए जा रहे हैं। पंजाब ने अतवाद भी वेखिया, पर उन्हां ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कदे ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ कब्जे नहीं सी होए। ਅੱਜ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार ने पुलिस ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ है कि पुलिस अज अपने काम करन दे विच प्रॉपर जिहड़ी उन्हां दी शक्ति आ उहनूं लगा नहीं पा रही ते अज उन्हां दे ठाणिਆਂ ते जिथे कब्जे हो रहे आ उत्थे अज पंजाब दे जिहड़े लोक है वो एक डर दे माहौल दे विच उन्हां दे मनां दे विच डर पैदा हो चुक्या कि पंजाब किते मुड़ो काले दिनां वल ना चले जावे। सो पंजाब दी सरकार ने पैरामिलिटरी फोर्सेस मंगियां सी, इस करके केंद्र दी सरकार ने पंजाब नूं पैरामिलिटरी फोर्सेस दीयां कंपनियां कुछ दित्तियां। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫੇਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।